इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबेसा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। कविराव मोहन सिंह जयंती पर राजधानी से लेकर उदयपुर तक हुए कई आयोजन। कोरोना के चलते विद्यापीठ का महासमारोह स्थगित। राव समाज संस्था की पहली बैठक में राव जाति को पृथक जाति घोषित करवाने पर हुआ मंथन। राष्ट्रीय राजमार्ग आज पर हुए उपद्रव में पकड़े गए अपचारियों में 2 हुए फरार। होमगार्ड्स की लापरवाही आई सामने, सघन तलाशी शुरू। आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा मुहिम ला रही है रंग। सोमवार रात भर प्लाज्मा डोनेट करेंगे वायरस को भरा चुके हिम्मत वाले। और पत्नी वियोग में फंदे पर झूला पति, ससुराल से नहीं भेजने पर था मायूस। मां के खेत जाते ही दिया वारदात को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राव समाज की महत्वपूर्ण बैठक की। राजस्थान राव समाज संस्थान की पहली बैठक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिला मुख्यालय पर एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली बैठक में संस्था के विधान का अनुमोदन कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग में राव जाति को पृथक करवाना ही मुख्य उद्देश्य रहा। दरअसल राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिवेदन के अनुसार रावण, चारण, भाट, बहिवाचकों, वंशावली लेखकों को साथ जोड़ दिया गया था। मार्च 1994 में सरकार की ओर से एक प्रतिवेदन दे दिया गया था, जिसमें क्रम संख्या 5 में बाड़वा की व्याख्या की गई थी, जो बड़वा होता है। अक्टूबर 1994 में गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बड़वा, भाट और राव जाति को कॉलम संख्या 2 पर रखा गया, जबकि चारण जाति को 7वें नंबर पर रखा गया। बाद में दिसंबर 99 में एक सूची और आई, जिसमें क्रम संख्या 2 में बड़वा, भाट, राव के साथ जाचक, जागा को एक समूह माना गया। 3 नंबर पर चारण को जोड़ा गया। यहाँ आपको बता दें कि राव और चारण जाति ने कभी भी वंशावली लेखन या बहिवाचन का काम नहीं किया है। साहित्य, शासन और युद्ध में इन जातियों के पुरखे रहे हैं। यही कारण है कि उदयपुर और जयपुर में राव छात्रावास है और उदयपुर में चारण छात्रावास है। राव जाति कभी भी इनके समकक्ष नहीं रही है। पिछड़ा वर्ग में भी इसलिए है क्योंकि उस समय इतनी सक्षम नहीं रही थी। इससे जुड़े 4 वर्ग हैं। इनमें राव राजपूत, राव जागीरदार, राव शासनिक, राव दसुंदी शामिल है। संस्था की बैठक में उग्र शब्दों में यह बात सामने आई कि अब ओबीसी कमीशन में राव जाति को भाट, बड़वा, जाचक, जागा से पृथक करना होगा। इसके लिए उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो करेंगे। चर्चा के दौरान अनेक सदस्य और पदाधिकारी भी जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक से जुड़े। संस्था की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर राव कल्याण सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी बाग सिंह मणधर, सत्यनारायण राव, विवेक सिंह राव, करण सिंह राव, भोपाल सिंह राव, दिलीप सिंह राव, डॉक्टर आजाद सिंह राव, महेंद्र सिंह राव, डॉक्टर भरत सिंह राव, विनय सिंह राव, गुमान सिंह राव आदि ने समाज से जुड़े संस्थान कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। मेवाड़ राजवंश के अंतिम राजकवि राव मोहन सिंह जी की सोमवार को जन्म जयंती थी। इस अवसर पर शास्त्री सर्कल पर स्थित राजस्थान राव छात्रावास में मोहन सिंह जी की प्रतिमा के माल्यार्पण के बाद संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राव कल्याण सिंह ने संस्था की पहली बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राव समाज के गौरव कविराव मोहन सिंह जी का आज जन्मतिथि है। इस उपलक्ष्य पर मैं आज राजस्थान राव हॉस्टल में इनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने हाजिर हुआ हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान राव समाज ने मुझे राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। कल इसी उपलक्ष्य में हमने द होटल तुलिप ली ग्रांड में राजस्थान राव समाज का बैठक का आयोजन किया गया। उसमें राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों के राव समाज के सम्मानीय सदस्यों ने भाग लिया और जो सदस्य कोविड-19 की वजह से भाग नहीं ले सके, उन लोगों ने जूम ऐप के जरिए उस बैठक में भाग लिया और अपने अमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित किया। और इस बार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो 350-400 गाँवों के अंदर जो राव समाज के लोग निवास करते हैं, उन लोगों को संगठित करना और समाज के वेलफेयर की बात करने का हम लोगों ने उद्देश्य बनाया है। और ख़ास तौर से जो ओबीसी की सूची के अंदर राव समाज का जो स्थान है, वो एक गरिमामय नहीं होके उनको याचक, वैवंशे, भाट, उन लोगों के साथ जो रखा है, हम चाहते हैं कि
राव समाज एक बहुत ही सम्माननीय समाज रहा है। राजन वर्ग से इनका संबंध रहा है। इन्होंने अनेक मान सम्मान प्रतिष्ठाएँ प्राप्त की है, अनेक तरह के साहित्य सर्जन किया है और समय समय पर कलम के साथ इन्होंने तलवार का भी उपयोग करके अनेक युद्ध इन्होंने लड़े हैं। तो ऐसी राव जाति का एक सम्मान पूर्व में जो था, उस सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग, हमारा जो संस्थान है, हमारी जो समाज है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, ओबीसी आयोग से, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री जी हैं, उनसे मिलेंगे, उनको हमारी समाज की पूरी व्यवस्था के बारे में बताएंगे। और जिस तरह से ओबीसी की सूची में चारणों को एक सम्मानित स्थान दिया गया है, अलग से कैटेगरी दी गई है, हम चाहते हैं कि राव समाज को भी इसी तरह से अलग से कैटेगरी दी जाए, क्योंकि राव समाज भी चारणों के समान ही साहित्य कर्म से जुड़ा हुआ है। उनको इस अलग तरह से सम्मान मिला है, जबकि रावों को दूसरी जो ओबीसी की सूची है, दूसरे स्थान पर जो अन्य जाति हैं उनके साथ रखा है, जो एक सम्मानीय नहीं है। इस तरह से हमारा उद्देश्य है। हम लोग इस तरह समाज के काम करते रहेंगे। और आज मोहन सिंह जी का भी मैं स्मरण करूंगा कि इन्होंने आज उदयपुर में महाराणा भूपाल सिंह जी की वजह से आज ये राव समाज को एक पट्टा और ज़मीन दिलाई है। और उसी वजह से मैंने भी इस राव हॉस्टल में पूरा स्कूल से लगाकर डॉक्टरेट पीएचडी तक की शिक्षा 17 साल इस हॉस्टल में रह के मैंने प्राप्त की है। और मैं इस मातृभूमि को, इस भूमि को प्रणाम करता हूं और मोहन सिंह जी को नमन करता हूं। उदयपुर जिले की सलुम्बर नगर पालिका में आम चुनाव के मद्देनजर जनता सेना राजस्थान ने तैयारी शुरू कर दी है। जनता सेना सुप्रीमो वल्लभ नगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने कस्बे के सर्किट हाउस में नगर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें प्रस्तावित नगरपालिका चुनाव को लेकर चर्चा की और प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सलुम्बर नगरपालिका चुनाव प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारी अभी से करनी है। सलुम्बर नगरपालिका में अब 20 से बढ़कर 25 वार्ड हो चुके हैं। प्रत्येक वार्ड में जनता सेना को मजबूत करने के लिए उस वार्ड के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी उठानी होगी। इस बार सलुम्बर के 25 ही वार्डों में जनता सेना अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। जनता सेना सुप्रीमो ने कहा कि सलुम्बर नगरपालिका चुनाव में पार्टी चाहे चुनाव हार गई, पर कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं हारी है और सभी आज भी सक्रिय है। पार्टी नेताओं ने तय किया कि सलुम्बर नगरपालिका के चुनाव में भाग लेना है। यह भी तय किया गया कि समान विचारधारा रखने वाले लोगों से भी संपर्क किया जाना चाहिए। व इच्छित दावेदारों की भी सूची बनाई जाएगी। बैठक के दौरान नगरपालिका के चुनाव को देखते हुए नगर मंडल अध्यक्ष रोड सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोर कमेटी गठन करने को लेकर चर्चा की गई और 10 सदस्यों की टीम भी बनवाई। जनता सेना के देहात और शहर जिला मंडल की आज बैठक थी और उस मीटिंग में सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सलुम्बर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और किस तरह का काम हुआ, उस पर चर्चा हुई। और आगामी जो चुनाव आ रहे नगर पालिका में और जो पंचायत समिति में चुनाव आने वाले हैं, उस पर भी चर्चा हुई और इस पर बैठ करके सभी कार्यकर्ता गहन विचार करेंगे। और सलुम्बर में जो नगर पालिका का चुनाव है, उसमें हमारी पार्टी पूरी भागीदारी निभाएगी और आशा करते हैं कि अब की बार सलुम्बर की जनता सेना को भी आजमाएगी, क्योंकि दोनों दूसरी पार्टियों को आजमा चुकी है और निश्चित रूप से उन दोनों से बेहतर काम हम करके बताएंगे। कविराव मोहन सिंह जी की जन्म जयंती पर राजधानी जयपुर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा महाकवि मोहन सिंह जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते राव दर्पण पत्रिका की ओर से चंद्रबरदाई जी और कविराव मोहन सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार को माल्यार्पण के साथ ही पोस्टर विमोचन रखा गया। इस दौरान श्री पूनिया ने मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन वितरण के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कैलाश सिंह सरगोट, हेमंत सिंह फतेहपुर, ललित सिंह भोपुतपुरा, दौलत सिंह अचरोल, कन्हैया सिंह मरोटपुरा सहित समाज के गणमान्य युवकों ने कार्यक्रम की कमान संभाली। राव दर्पण पत्रिका के माध्यम से सभी समाज बंधुओं को आह्वान किया गया कि वह इस कार्यक्रम से जुड़ें और 31 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में तीजवड़ स्थित संप्रेक्षण गृह के क्वारंटाइन सेंटर से 2 बाल अपचारी रविवार रात ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों बाल अपचारी डूंगरपुर हिंसा मामले में पकड़े गए थे। सदर थाने के सीआई चांदमल सिंगारिया ने बताया कि 2 अक्टूबर को डूंगरपुर हिंसा मामले में 15 बाल अपचारियों को डिटेन किया गया था, जिसके बाद उन्हें संप्रेक्षण गृह के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवाया गया था।
रविवार रात 15 में से 2 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात 2 होमगार्ड्स को चकमा देकर छत के रास्ते से फरार हो गए। मामले में होमगार्ड्स की ड्यूटी में लापरवाही भी सामने आई है। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बाल अपचारियों की तलाश शुरू कर दी है। मेवाड़ राजवंश के अंतिम राजकवि राव मोहन सिंह जी की सोमवार को जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं राजस्थान विद्यापीठ की ओर से आयोजित भव्य समारोह को कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया है, जिसे अब स्थितियां सामान्य होने के बाद ही आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि मोहन सिंह जी का जन्म 12 अक्टूबर 1899 तथा अवसान 17 फरवरी 1964 को हुआ। वहीं हिंदी राजस्थानी साहित्य के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने लगभग 3 दर्जन से अधिक ग्रंथों की रचना की। साथ ही संपादन और अनुवाद के क्षेत्र में भी ऐसा ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जिसका भारतीय वाङ्मय में विशिष्ट स्थान सदैव बना रहेगा। ये विशेष उल्लेखनीय है कि कवि राव मोहन सिंह का रचना संसार समग्रता से अब तक प्रकाश में नहीं आ पाया है, इसलिए उसका यथोचित विवेचन भी नहीं हो पाया है। वे प्राचीन भारतीय भाषाओं यथा पिंगल, डिंगल, प्राकृत, मैथिली, अवधी, शौरसैनी, पैशाची तथा संस्कृत के साथ यावनी के भी विद्वान थे। इसी प्रतिभा के बल पर उन्होंने हिंदी भाषा के आदि महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का प्रामाणिक संपादन करके साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महामना मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधान सेवक अटल बिहारी वाजपेयी जैसी विभूतियों से मुक्त कंठ प्रशंसा तथा आदर प्राप्त किया। सोमवार 12 अक्टूबर को कविराव की जन्म जयंती के अवसर पर शास्त्री सर्कल पर स्थित राजस्थान राव छात्रावास में कविराज मोहन सिंह जी की जयंती हर्षोल्लास से आयोजित की गई। छात्रावास के अध्यक्ष भोपाल सिंह राणा, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह राव, सचिव जीवन सिंह राव, हिम्मत सिंह राजावत, महेंद्र सिंह राव, रविंद्र सिंह राव, अभिषेक सिंह राव आदि समाज बंधुओं ने पुष्प अर्पित कर समाज बंधुओं को शुभकामनाएं प्रेषित की। वैष्णव समाज के साथ में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट और हत्या के विरोध में अखिल भारतीय वैष्णव महासभा के बैनर तले समाजजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें लोहावट दुष्कर्म प्रकरण और करौली में पुजारी को जिंदा जला देने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय वैष्णव महासभा संयुक्त राष्ट्रीय सचिव बालकृष्ण बैरागी ने कहा कि असामाजिक तत्व समाज के लोगों से आए दिन मारपीट करते रहते हैं। इसके साथ लोहावट में वैष्णव समाज की बेटी और करौली में पुजारी को जिंदा जला देने से भी समाजजनों में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम बोपना जिला करौली के हमारे पुजारी श्री बाबूलाल जी वैष्णव, जो जिनके मंदिर में भी भूमि थी, जिस पर भूमिधारियों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने से उनको मना करने पर उनके साथ पेट्रोल डाल करके उनका हत्या कर दी गई है, जिसमें राजस्थान सरकार अभी तक इसकी न तो कोई आर्थिक सहायता ले रही है, न कोई आरोपियों को अभी तक पकड़ में आए हैं। कुल 8 आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपी ही पकड़े गए हैं और उनके परिवारों को बराबर धमकी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे राजस्थान सरकार से यही निवेदन है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें, उनकी सुरक्षा प्रदान करें और उनका जो भी है मांग है उनकी पूरी करें। आज हम लोग जोधपुर में जो कोटहल में हर्षा वैष्णव के साथ जो हत्या का केस हुआ है और सरकार द्वारा कोई उसके प्रति अच्छा कदम नहीं उठा रहे हैं। दूसरा केस जो करौली में हुआ है, कुकड़ा बाबूलाल वैष्णव का मर्डर कर दिया गया, उस प्रति भी सरकार द्वारा कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, न अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और न उनके परिवार को कोई सहायता दी जा रही है। आज हम संस्था के सभी सदस्य मिल करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है, इसके अच्छी से ऐसी कार्रवाई करें, उचित मुआवजा वगैरह जो भी देना है देवें, यही दोनों परिवारों को न्याय मिले, दोनों परिवार को न्याय मिले, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिंदा जलाकर जघन्य अपराध किया है। प्रदेश के दौसा जिले के सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को खेरवाड़ा पुलिस थाने में पहुंचे, जहां काकरी डूंगरी पर हुए 1167 आरक्षित शिक्षक पदों के आंदोलन प्रकरण को लेकर जानकारी ली। वहीं उपद्रवियों में मारे गए कुलदीप व तरुण के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। प्रत्येक परिवार वालों को 50,000 की सहायता राशि दी। सरकारी नौकरी की मांग करने की बात भी कही।
इसके बाद खेरवाड़ा पंचायत समिति सभागार में आदिवासियों और व्यापारियों से ज्ञापन भी लिए। भिलवाड़ा जिले में सुवाणा पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में शनिवार को हुए सरपंच पद चुनाव में किसी की हार तो किसी की जीत हुई है। सुवाणा पंचायत समिति क्षेत्र में मंगरोब ग्राम पंचायत के कमली देवी गुर्जर ने सबसे ज्यादा 1379 मतों से जीत हासिल की, तो वहीं सबसे कम बरडोद ग्राम पंचायत की लीला देवी वैष्णव 12 वोटों से विजय रही। कोदू कोटा ग्राम पंचायत से मोनिका कीर 548 वोटों से विजयी रही। स्वरूपगंज ग्राम पंचायत से पूनम शर्मा 135 वोटों से विजयी। अमलीगढ़ ग्राम पंचायत से प्यारी देवी बलाई 392 वोटों से विजयी रही। पांसल ग्राम पंचायत से मनशा भील 425 वोटों से विजयी रही। बोली ग्राम पंचायत से माया देवी 322 वोटों से विजयी। गुरला ग्राम पंचायत से श्रवण गुर्जर 96 वोटों से विजयी। सागवा ग्राम पंचायत से उदयराम गाडरी 302 वोटों से विजयी। दूडिया ग्राम पंचायत से मांगीलाल 512 वोटों से विजयी रहे। गुंदली ग्राम पंचायत से शंभूलाल गुर्जर 261 वोटों से विजयी रहे। भोपालगढ़ ग्राम पंचायत से बद्रीलाल जाट 799 वोटों से विजयी रहे। कोचरिया ग्राम पंचायत से रतन देवी बेरवा 413 वोटों से विजयी रही। वहीं हमीरगढ़ ग्राम पंचायत से रेखा राजपूत 976 वोटों से विजयी रही। रामपुरिया ग्राम पंचायत से नर्मदा 144 वोटों से विजयी रही। दरीबा ग्राम पंचायत से प्रीति अहीर 404 वोटों से विजयी रही, तो गुवारडी ग्राम पंचायत से माया देवी 642 वोटों से विजयी। बरडोद ग्राम पंचायत से लीला देवी वैष्णव 12 वोटों से विजयी रही। रीछड़ा ग्राम पंचायत से भीरूलाल सुवालका 816 वोटों से विजयी रहे। बिलियाकला ग्राम पंचायत से घनश्याम बारेट 229 वोटों से विजयी रहे, तो वहीं आटोड़ ग्राम पंचायत से लादूलाल जाट 329 वोटों से विजयी हुए। सैथुरिया ग्राम पंचायत से श्यामलाल गुर्जर 116 वोटों से विजयी, तो आरजिया ग्राम पंचायत से पूर्णिमा कंवर 93 वोटों से विजयी। रूपाहेली ग्राम पंचायत से गीता देवी जाट 311 वोटों से विजयी। सिदड़ियास ग्राम पंचायत से बरजी देवी जाट 284 वोटों से विजयी। कांदा ग्राम पंचायत से अनोपी देवी 74 वोटों से विजयी। पालड़ी ग्राम पंचायत से गोपाल जाट 165 वोटों से विजयी। सुवाणा ग्राम पंचायत से अमित चौधरी 640 वोटों से विजयी। दाथल ग्राम पंचायत से लोकेंद्र सिंह 362 वोटों से विजयी। ओजियाड़ा ग्राम पंचायत से कालूराम पारिक 158 वोटों से विजयी रहे। खेराबाद ग्राम पंचायत से गिरधारी लाल भील 189 वोटों से विजयी रहे। कारोई कला ग्राम पंचायत से भगवती लाल टेलर 379 वोटों से विजयी। देवली ग्राम पंचायत से महिमा जाट 124 वोटों से विजयी। मंगरोब ग्राम पंचायत से कमली देवी गुर्जर 1379 वोटों से विजयी रहे। हलेट ग्राम पंचायत से लाड़देवी आचार्य 304 वोटों से विजयी। गठीला खेड़ा ग्राम पंचायत से रेखा बलाई 175 वोटों से विजयी। पिपली ग्राम पंचायत से जगदीश चंद्र 1007 वोटों से विजयी हुए। माहुआ कला ग्राम पंचायत से बद्रीलाल चौधरी 597 वोटों से विजयी रहे। मालोला ग्राम पंचायत से कालूराम 1319 वोटों से विजयी, तो पातलियास ग्राम पंचायत से राजेंद्र कुमार 457 वोटों से विजयी हुए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012।
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खिरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069 0294294069। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा। ज्ञानेश 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
आपका स्वागत है। जिले की थूर ग्राम पंचायत में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में सोमवार को बैंक स्टाफ द्वारा ग्राहकों से बदसलूकी करने पर ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि बैंक प्रबंधन द्वारा रोजाना ग्रामीणों से इसी तरह बदसलूकी की जाती है और स्टाफ का ग्रामीणों के प्रति व्यवहार भी ठीक नहीं है। बैंक में हंगामा होने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरपंच जगदीश चंद्र गांछा को दी, जिस पर गांछा के साथ समाजसेवी रतन भी बैंक पहुंचे और प्रबंधक राजकुमार लोहार से बात करते हुए स्टाफ को पाबंद कराने की बात कही गई। थूर ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में रोजाना छोटे मोटे लेन देन के लिए आते जाते रहते हैं। ऐसे में स्टाफ द्वारा रोजाना बदसलूकी करने से नाराज होकर सोमवार को सभी ग्रामीणों ने मिलकर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया था। आए दिन तो ये प्रॉब्लम रहती है कि डायरी प्रिंट कराने आते हैं तो कोई सही तरीके से जवाब नहीं देता। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे अनपढ़ लोग भी आते हैं, उनका कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं होता है, नहीं उनका सही तरीके से काम होता है। उनको कोई बाहर निकाल देता है। कौन सा बैंक है ये RMGP बैंक थूर ब्रांच है। आए दिन प्रॉब्लम रहती है। सबसे बड़ी बात है, ये कैशियर मैडम जो है उनका एटीट्यूड बिल्कुल ही मतलब ग्राहक के प्रति कोई संतुष्ट नहीं। शुभ नाम सर? राजकुमार लोहार। क्या समस्या है सर? समस्या मुझे तो कोई नहीं है। ये बोल रहे हैं कि स्टाफ की व्यवहार सही नहीं है। व्यवहार सही तो बात ऐसी है कि मतलब अगर आप बैंक में यही मानसिकता लेकर आएंगे बस आवाज ऊंची और चिल्लाने से काम होगा। आगे वाला इंसान दिन भर में कम से कम 100 से 150 लोगों को मिलता है, तो वो यही चाहता है कि अपनी पर्ची भर के हमें सरकार दे, हम काम कर देंगे, आपको दे देंगे। बट अगर आप ये मानसिकता लेकर आए कि नहीं बस हम जाके चिल्लाएंगे, तो वो चीज सही नहीं होती। क्योंकि बैंक में कम से कम उस टाइम पर 15-20 लोग होते हैं, एक अच्छा इमेज बैंक का नहीं जाता है। क्या इसका मतलब हमें भी चिल्ला के ही बात करनी चाहिए, तभी हम अपना काम जल्दी करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा कोई नहीं। ये इनके बेटे हैं, ये उठे, मैंने इनके पिताजी को बिठाया, इनको मैंने तसल्ली से पूछा कि आपका क्या क्या काम है। इन्होंने बोला कि मेरा मोबाइल नंबर ऐड करना है, आधार लिंक करवाना। मैंने कहा ठीक है, आपने दे रखा है, ये आपका मैं आज शाम तक आपका लिंक और मोबाइल नंबर दोनों चीज हो जाएगी। और बहुत अच्छे से आदरपूर्वक इनको क्या बोलते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं। बट अगर आप ये चाहें कि बैंक में हमेशा बस इसी एक मानसिकता से आए, अपन एक ऐसी चीज क्रिएट करें कि नहीं अपन बना के रखे डर के नहीं यार मुझे देखते ही क्या बोलते हैं कि हमें लाइन में से पहले बुलाया जाए। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अब लोगों में दहशत का माहौल होने लगा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि शहर में अब तक हुए संक्रमितों में स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा भी 95% रहा है। वहीं कुल 54 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए प्लाज्मा एक जीवनदान बनकर सामने आ रहा है और इसी वजह से उदयपुर न्यूज ने आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा एक मुहिम छेड़ रखी है। कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई इस मुहिम में अब तक कई लोग जुड़ चुके हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके लोगों ने आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा कार्यक्रम से मोटिवेट होकर अपना प्लाज्मा डोनेशन करने की बात भी कही है। इसी क्रम में शहर की शोभागपुरा ग्राम पंचायत से भी कुछ प्लाज्मा वीर निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेशन करने की बात कही है। शोभागपुरा ग्राम पंचायत के इन युवाओं को मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ा प्रयास रहा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच कविता जोशी का। जोशी ने उदयपुर न्यूज से संपर्क कर ग्राम पंचायत में 4 लोगों द्वारा प्लाज्मा डोनेशन करने का विश्वास दिलाया था। इसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और पूर्व सरपंच कविता जोशी के साथ सभी प्लाज्मा वीरों से उनके अनुभव भी जाने और उनके वादे भी कैमरे में कैद किए हैं। आइए देखते हैं क्या है उदयपुर न्यूज की मुहिम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा और क्या कुछ कहा शोभागपुरा ग्राम पंचायत के प्लाज्मा वीरों ने। रात यहाँ कब तक रहेगी, भोर को आना पड़ेगा, लाख अंधेरा सताए पो फटे जाना पड़ेगा। जी हाँ, कोरोना महामारी जिस तरह से देश भर में फैल चुकी है और उसका जो साया है, उसकी जो छाया है, वह देश भर को अपने आगोश में ले चुका है। लेकिन कहते हैं सुख और दुख जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक बार सुख है तो दूसरी बार दुख को आना है। और अगर ये दुख के बादल आज हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं तो कल इन्हें छटने पड़ेगा और फिर से एक सवेरा भारत में होने वाला है। उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा के तहत आज हम पहुँचे हैं शोभागपुरा ग्राम पंचायत में, जहाँ पर यहाँ की पूर्व सरपंच कविता जोशी ने
इस वार्ड में जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन्हें मोटिवेट किया है और उन्हें प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करके और आज उदयपुर न्यूज़ की टीम को यहाँ पर बुलाया है। हम उनका साधुवाद देना चाहेंगे, हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। कविता जोशी मैडम हमारे साथ हैं, जो पिछले कार्यकाल में यहाँ पर सरपंच थी, पूर्व सरपंच यहाँ की है। किस तरह से मैडम आपको क्या लगता है, आपने उदयपुर न्यूज़ के कई कार्यक्रम इस तरह के देखे हैं जिसमें हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेशन करना पड़ेगा, आपने किस तरह से इसमें प्रयास किया है और आज जिन लोगों को आपने तैयार किया है उन लोगों को क्या कहे कि आपने मोटिवेट किया? देखिए, हम सभी देख ही रहे हैं कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हालांकि लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है और कोरोना की वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। तो इसका इलाज यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में ऐसा रहता है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो इलाज कराने के बाद कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं तो उनका प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। तो प्लाज्मा डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है, प्लाज्मा ब्लड का ही एक पार्ट है और प्लाज्मा डोनेट करने के बाद इसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। न्यूज़ उदयपुर चैनल ने जो ये मुहिम सब तरफ चलाई है कि प्लाज्मा डोनेट करने से जो कोरोना को खात्मा किया जा सकता है, इनसे इंस्पायर होकर के मेरी ग्राम पंचायत शोभागपुरा के कुछ प्लाज्मा डोनर वीर हैं जो अपनी स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। वैसे भी हमारी देश की संस्कृति में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें भी रक्तदान और प्लाज्मा दान को सबसे बड़ा महत्व दिया है क्योंकि इससे किसी की जीवन को बचाया जा सकता है। ऐसे ही हमारे शोभागपुरा के प्लाज्मा डोनर हैं जो अपनी इच्छा से प्लाज्मा डोनेट करके किसी के जीवन को बचाना चाहते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगी जो कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गए हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें और किसी के जीवन को बचाएं। तब तक के लिए बाकी लोग, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन नहीं आया है, तो उन सब से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज करें। आपके प्रयास का भी उदयपुर न्यूज़ सराहना करता है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, किसी एक के इस जंग को जीत लेने से इस बीमारी का खात्मा नहीं किया जा सकता। अब उन लोगों की बारी आ गई है जो लोग कोरोना से जीत चुके हैं, कोरोना को हरा चुके हैं और अब प्लाज्मा वीर बनकर सामने आ रहे हैं। उदयपुर न्यूज़ लगातार प्रयास कर रहा है शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर क्षेत्रवासियों से अपील कराए कि जो लोग कोरोना को हरा चुके हैं वह अब अपना प्लाज्मा डोनेट करें और किसी और की ज़िंदगी बचाएं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण आपको बताना चाहेंगे, एक डोनेशन से, एक प्लाज्मा वीर के डोनेशन से 2 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। आपके एक डोनेशन से 2 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। सोचना आपको है, समझना आपको है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के मुख्य किरदार कहें या इस कार्यक्रम के हीरो कहें, शोभागपुरा ग्राम पंचायत के वो प्लाज्मा वीर हैं जिन्होंने अपना मानस बनाया है प्लाज्मा देने के लिए। हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताएं। कुलदीप सिंह राणावत। जब आप पॉजिटिव हुए थे तब आपने क्या सोचा था, क्योंकि एक माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे ही सूचना मिलती है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो लोगों के अंदर भय का माहौल हो जाता है, डर लगने लगता है। आपने क्या सोचा था जिस दिन आपको रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव मिली? जिस दिन मुझे रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो थोड़ा सा अंदर से झंझनाहट हुई कि ये क्या है। एंड देन फिर जब मैं इसका इलाज और इलाज करवाया तब फिर डॉक्टर से जब बात हुई, डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, संतुष्टि दी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप की एज ऐसी है, आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको, तो उससे आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। और फिर जब मैंने उसका दवाई, ट्रीटमेंट और सब लेना स्टार्ट किया तो मैं जल्दी से रिकवर हो गया था। और ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसमें जब घबराहट होती है और आप जब घबराने लग जाते हैं तो आपके शरीर आपका साथ देना कम करता है और आप बिल्कुल बेक ऑफ होकर इससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं और आप जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है और वहीं आज आपने जो मानस बनाया है, आप प्लाज्मा देना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज गंभीर मरीज़ हैं, जो इस कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन अब आप उनकी भी मदद करने के लिए, जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि आप रक्तदान कई बार कर चुके हैं लेकिन अब प्लाज्मा दान की बारी है, क्या? नहीं, रक्तदान करना एक बहुत अच्छी बात है जिसमें कोई इश्यूज़ नहीं होते। बहुत सारा पब्लिक्स को ऐसा लगता है कि रक्तदान से ये होता है, और जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ और फिर उसके बाद नेगेटिव हुआ
तो मुझे कॉल्स आए, तो मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कोई इश्यूज़ नहीं है इसमें और आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कितने 10 दिन 15 दिन बाद आप आराम से डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा। और उसमें वही है, लोगों को अभी तक पता नहीं है प्लाज्मा डोनेट होता क्या है। उसमें वो ब्लड ही लेते हैं, लेकिन उसमें से फिर एक प्रोसेस होकर प्लाज्मा अलग से निकलता है। पब्लिक को अभी तक इसका भी अनुभव नहीं है प्लाज्मा होता क्या है। वो उनको लगता है कुछ शरीर से कुछ अलग चीज़ निकाल रहे हैं या ऐसा कुछ है। आपको किसी तरह का डर नहीं है प्लाज्मा डोनेट करने? नहीं, इसमें अभी कोई मुझे डर नहीं है इसका। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। बिल्कुल O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के शुभागपुरा में यह प्लाज्मा वीर हैं। जिस किसी को भी ज़रूरत हो, चाहे हमसे संपर्क करे, चाहे इस ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच कविता जोशी जी से संपर्क करें और चाहे इनसे संपर्क करें, आपको प्लाज्मा मिलेगा। इन्होंने उदयपुर न्यूज़ की मुहिम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा का हिस्सा बनते हुए यह घोषणा की है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करूंगा और आपका नाम बताएं और जो लोग आज कोरोना से जूझ रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उससे जंग जीत चुके हैं। मेरा नाम मधुर सचदेव है। घबराहट मुझे भी हुई थी, मेरे परिवार को भी हुई थी, पर आज मैं स्वस्थ आपके सामने हूं और प्लाज्मा डोनेट करने का इच्छुक हूं। क्या कहेंगे सर उन लोगों से जो लोग प्लाज्मा डोनेट, अब आप प्लाज्मा डोनेशन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक कहीं ना कहीं ये भावना ये है कि हम लोग खुद अभी बीमारी से उठे हैं, कहीं हम प्लाज्मा देंगे तो हम फिर से कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए, वीकनेस जब अपन नेगेटिव कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो वीकनेस होती है। कोरोना पॉजिटिव जब अपन वापस नेगेटिव हो जाते हैं तो 15 दिन बाद वापस आप हेल्दी फील करने लगते हैं, तब शरीर में कोई ऐसी वीकनेस होती नहीं है। एंड बॉडी अपनी जो अपना शरीर के अंदर खून है उसमें 50% प्लाज्मा ही है। तो उस 50%, अब जब सिंपल ब्लड डोनेशन होता है ये भी वैसा ही ब्लड डोनेशन है, बस इसमें कुछ टेक्निक अलग है। जो जब डॉक्टर ब्लड निकालते हैं उसमें प्लाज्मा की क्वांटिटी थोड़ी हाई कर देते हैं, तो प्लाज्मा थोड़ा ज़्यादा फ्लो होके प्लाज्मा कलेक्ट हो जाता है। तो ये तकनीक है, इसमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग भी कोरोना वापस पॉजिटिव होके नेगेटिव हो गए हैं वो ज़रूर किसी न किसी की मदद करें, क्योंकि आज हम भी सही हुए हैं तो इस समाज में जो लोग कार्यरत थे, हमारे हॉस्पिटल्स वाले या फिर डॉक्टर्स या जो भी, उनकी मदद से ही हुए हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, दो ब्लड ग्रुप हमें यहाँ मिले हैं। एक प्लाज्मा वीर और हमारे साथ हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ की ओर से आपको शुभकामनाएं दूंगा और तमाम उन लोगों को शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट करने का मानस बनाया है। आपने भी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आप आगे आए हैं। कैसा लगा था आपको जब आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिली थी कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है? डर लगा था या नहीं लगा था? और उसके बाद जिस तरह से आपने इस समय को निकाला है और आज आप स्वस्थ हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज डर रहे हैं? डरने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ ही पेपर में पढ़ रहे इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, और अपन खुद ही डरेंगे तो वो लोग ही डरेंगे जो नए पॉजिटिव आएंगे। आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे? यस, करने का पूरा मानस बना रखा है? पूरा मानस है। आपकी प्रयास से 2 लोगों की ज़िंदगी बचेगी, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, जीवन में मौका मिला कि उनका कुछ लोगों का भला कर सके अपन। बिल्कुल, जीवन में मौका मिला है तो लोगों का भला कर सकें, इसी सोच के साथ शुभागपुरा ग्राम पंचायत के 3 प्लाज्मा वीर आज उदयपुर न्यूज़ के कैमरे के सामने आए हैं और इन्हें कैमरे पर लाने के लिए, इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए पूर्व सरपंच कविता जोशी जी का मैं एक बार फिर साधुवाद दूंगा और यही कामना करेंगे कि जिस तरह से ये लोग निकल कर सामने आए हैं, ये लोग जिस तरह से अपना मानस बना चुके हैं कि हमें प्लाज्मा डोनेशन करना है और लोगों की ज़िंदगी बचानी है, इसी मानवता को कायम रखते हुए उदयपुर में तमाम वो प्लाज्मा वीर भी सामने आए जो अभी तक डर रहे हैं, जिन्हें अभी तक संकोच है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय है प्लाज्मा डोनेशन करने से किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं आती है। जब आपके ब्लड की एक यूनिट डोनेट की जाती है, उसके बाद प्लाज्मा के कण अलग करते हुए खून को फिर से बॉडी में चढ़ा दिया जाता है और कुछ ही दिनों में यह प्लाज्मा फिर से आपकी बॉडी में बनने लगता है। इसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उसमें 18 साल से 55 साल की उम्र के लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और इसमें वही लोग प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं जो
कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, उन्होंने 28 दिन पूरे हो चुके हैं। उदयपुर न्यूज़ अपने खास कार्यक्रम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा के तहत एक बार फिर अपील करेगा कि आप यदि कोरोना को हरा चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं और कोरोना वीर बन चुके हैं, तो आप उदयपुर न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बने और प्लाज्मा वीर बनकर लोगों का जीवन रक्षक बने। सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी, उदयपुर न्यूज़। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री और 2 गज दूरी अभियान में उपभोक्ता अधिकार संगठन ने भी सहयोग किया। आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाने और उनमें जागरूकता लाने हेतु उपभोक्ता अधिकार संगठन की ओर से फतेह सागर पर नो एंट्री एवं 2 गज की दूरी अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत की गई। जिलाध्यक्ष मनोज जैन ने बताया कि फतेह सागर पाल पर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क लगाने हेतु प्रेरित किया और बिना मास्क वालों को मास्क बांटे गए। संगठन के सदस्यों द्वारा आमजन को मास्क लगाने हेतु प्रेरित करना और 2 गज की दूरी रखने हेतु निवेदन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत संगठन की प्रदेशाध्यक्षा राजश्री गांधी ने मास्क बांट कर की। इस अवसर पर राजश्री गांधी ने कहा कि अगर कोरोना को हराना है तो हमें मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करना ही होगा। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मनोज जैन ने प्रदेशाध्यक्षा राजश्री गांधी, जोनल उपाध्यक्ष विपुल मोहन एवं विवेक मेहरा का उपरना पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर संगठन से प्रदीप रवानी, शिरीष माथुर, सिमरन गखरेजा, करणमल जारोली, डॉक्टर नीता मेहता, शालिनी भटनागर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। आज 11 अक्टूबर को हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम इस फतेह सागर पर तो शाम को लोग बाग वॉकिंग के लिए आते हैं, यहाँ पर आए हैं। 2 गज की दूरी है जरूरी और मास्क है जरूरी। इस स्लोगन के साथ आज हम जितने भी घूमने जो वॉक कर रहे हैं उन सभी को हम आज मास्क दे रहे हैं और एक अवेयरनेस का भी कह रहे हैं कि ये आपकी लाइफ के लिए कितना जरूरी है और आपको इसके साथ जीना सीखना है। दूसरा, सिटी टीम आज सुबह से 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहाँ पर पूरी इसके अंदर हमने अपने वाट्स वितरण करे हैं और अवेयरनेस का कैंपेन चलाया है हमने। मैं मनोज जैन, कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन जिलाध्यक्ष उदयपुर से। पिछले काफ़ी टाइम से फतेह सागर पर आमजन द्वारा कोरोना के महामारी को देखते हुए बहुत से लोगों ने मास्क नहीं लगाया और जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने ये पहल करी है कि उदयपुर शहर में भी कोरोना मुक्त बनाना है, तो उसके लिए हमें भी पहल करनी पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हर सब रविवार को कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सभी संगठन परिवार की तरफ से नो मास्क नो एंट्री का एक पहल आयोजन जो जागरूकता अभियान के रूप में हमने चलाया है, उसको साकार करने के लिए हम लोग सभी जितने भी यहाँ पे घूमने वाले हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उन सभी को हम मास्क वितरण भी कर रहे हैं और उनको हम प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप मास्क लगा कर रखिए। और ये जो शुरुआत करी है ये रेगुलर चलती रहेगी जब तक ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं सुधरे, तब तक हम लोग इस तरह की पहल करते रहेंगे। सेमारी थाना इलाके में जमीनी विवाद में हुई हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहा है। सोमवार को मृतक के पुत्र रामलाल मीणा ने बताया कि 31 जुलाई को उनके पिताजी होमजी मीणा खेत की तरफ निगरानी के लिए गए थे। काफी समय गुजर जाने के बाद वह नहीं लौटे। इस दौरान गांव के नाथू मीणा ने बताया कि उनके पिताजी होमजी खेत में पड़े हुए हैं। इस बात को सुनते ही मैं और मेरा भाई दोनों खेत की ओर से गए तो वहां देखा कि करीब 11 जने मेरे पिताजी के साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें घसीट रहे थे। इस दौरान आरोपी हमें देखते ही भाग खड़े हुए। रामलाल मीणा ने बताया कि जब पिताजी को पास जाकर देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को सेमारी अस्पताल में रखवाया गया, लेकिन नामजद रिपोर्ट देने के बाद पुलिस अब तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई। प्रार्थी ने कहा है कि जमीन विवाद में अब तक परिवार में पहले भी हत्या की गई थी। मेरे अंकल खेत में निगरानी करने गए थे तो गांव वालों ने मार दिया जमीन के बाबत में। फिर हमें ऐसे हमारी 5 घटना पहले भी हो चुकी है तो ज़मीन के बाबत में मार दिया। हमने उनके नाम पे रिपोर्ट दर्ज कराई पर अभी तक कोई कानून की कार्रवाई नहीं हुई हमारे, तो हम न्याय चाहते हैं। हमारे ज़मीन विवाद को लेकर हमारा विवाद चल रहा है जिसमें 5-6 आदमियों की पहले मौत हो चुकी है, जिसमें अभी 1.5 महीने हुए मेरे पिताजी की भी मौत हो गई। मतलब मार दिए ज़मीन विवाद में 11 लोगों को मार दिए। जबकि हम मेरे पिताजी शाम को 5 बजे घर से निकले थे। फिर हम शाम को आए नहीं करके हम 2 भाई खेतों की तरफ देखने के लिए गए, अब तक घर पे आए नहीं। तो फिर ये 11 जने उनको मार रहे थे। तो हम दोनों भाई ने चिल्लाया, जोर से चिल्लाते वो लोग डेड बॉडी को छोड़ के भाग गए। फिर हमने वहाँ जाके देखा तो उसमें
मेरे पिताजी बोल नहीं रहे थे। तो फिर हमने चिल्लाया, तब तक हमारे परिवारजन सब लोग आए वहाँ पे, और फिर हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में। तो पुलिस वालों ने आज तक हमारी कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं। इसमें पोस्टमार्टम हमारे को नहीं करवाया क्योंकि इससे शरीर पे चोट के निशान थे, फिर उसमें चोट के निशान नहीं बताए रहे थे, इसलिए हमारा पोस्टमार्टम नहीं करवाया। करवाया, लेकिन परिवार का कोई सदस्य उसमें खड़ा नहीं रहने दिया, हम लोग पर नहीं करवाया। सबके नाम लक्ष्मण कमजी, हुक्का बदा, नारायण गौतम, हीरालाल जोता, कांतिलाल हीरालाल, शंकर नाथू, प्रकाश शंकर, महेश शंकर, नारंग और कमली लक्ष्मण, सीता नारायण, लक्ष्मी हुक्का, ये 11 लोग शामिल थे। हमारे को न्याय चाहिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उदयपुर में भी सैंपलिंग का कार्य सोमवार से शुरू हुआ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उदयपुर में मावा दुकानों पर सैंपल लिए। राज्य सरकार के निर्देश के बाद शहर के चोखला बाजार स्थित मावा की दुकानों में सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानों पर रखे मावे के सैंपल लेकर उन्हें नियमानुसार जाँच के लिए भेजा गया। जाँच के बाद यदि मावे में मिलावट सिद्ध होती है तो दुकानदार के खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि विभाग की ओर से साल भर वैसे तो सैंपल लिया जाते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन नजदीक आते ही बाजारों में फूड के सैंपल लेने का काम में तेजी आ जाती है। प्रयोगशाला में इन सैंपल्स को भेजकर जो रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है। अनिल भारद्वाज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उदयपुर। राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुए जिसके तहत विशेष अभियान चलाया गया है। इसमें मावे, यूज तेल और दूध है, दूध पदार्थ के अलग अलग अभियान है। सर्विलेंस सैंपल भी है और एक्ट के अंतर्गत भी सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसके तहत विभिन्न मावे की दुकानों से और मावा मंडी, मावा जहाँ निर्माण स्थल है वहाँ से सबसे नमूने लिए जाएंगे। नमूने लेकर के प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे और वहाँ से प्राप्त जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट कितने टाइम में आती है? रिपोर्ट का एक्ट में 14 दिन का प्रोविज़न है और पहले भी आ जाती है। और कुछ स्टेट जो स्पॉट टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट सेकेंड पहले जो सैंपल भेजे गए, कभी किसी की रिपोर्ट आई, किसी पे कार्रवाई कुछ? सभी जो भी सैंपल भेजे अब तक उनकी सबकी रिपोर्ट आती है और जो भी सैंपल सबस्टैंडर्ड, मिसब्रांड या अनसेफ आता है, अपन लोकल लैंग्वेज में इसको फेल होना बोलते हैं, जो भी सैंपल फेल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो सेक्शन में जो प्रोविज़न है एक्ट के, उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई होती है। अब तक जो भी रिपोर्ट, जो भी सैंपल लिया जाता है सबकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के हिसाब से सब पे कार्रवाई। किस मापदंडों पर? सब स्टैंडर्ड आने पर 5 लाख तक का जुर्माना है, अनसेफ होने पर सजा के प्रोविज़न है। तो रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट में जो आता है उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाए। साल भर विभाग धरातल पे नजर नहीं आता है, त्योहारों के पहले नहीं, ऐसी बात नहीं है। विभाग साल भर सैंपल लेता है, पूरा हर महीने हम मतलब नमूने लिए जाते हैं। त्योहारों पर विशेष अभियान चला करके बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है आमजन में कि हम त्यौहार पे ही काम करते हैं। बाकी पूरे वर्ष पर्यंत और हर प्रत्येक वस्तु जो भी खाद्य पदार्थ है उन सबके नमूने लिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट जहाँ रिटेलर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट तक सबसे नमूने लिए जाते हैं। जिले की कुरावड़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जगत के राजस्व गांव बनकड़ा में पत्नी को ससुराल से नहीं भेजने पर पति ने अपने गांव बनकड़ा पहुंचकर घर में फंदे पर झूलकर अपनी इह लीला समाप्त कर ली। हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार ने बताया कि मृतक धनराज मीणा घटना के दिन अपने ससुराल उथरदा पत्नी को लेने गया, जहां ससुराल वालों ने पत्नी को साथ नहीं भेजा तो वह वापस अपने गांव लौटा। चाय पीने के बाद मां खेत में काम करने चली गई और पीछे मृतक धनराज ने रस्सी के सहारे फंदे पर झूलते हुए अपनी इह लीला समाप्त कर ली। इसकी सूचना पर कुरावड़ पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना करते हुए शव को सामुदायिक स्वास्थ्य पर पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कविराव मोहन सिंह जयंती पर राजधानी से लेकर उदयपुर तक हुए कई आयोजन। कोरोना के चलते विद्यापीठ का महासमारोह स्थगित। राव समाज संस्था की पहली बैठक में राव जाति को पृथक जाति घोषित करवाने पर हुआ मंथन। राष्ट्रीय राजमार्ग आज पर हुए उपद्रव में पकड़े गए अपचारियों में 2 हुए फरार। होमगार्ड्स की लापरवाही आई सामने, सघन तलाशी शुरू।
आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा मुहिम ला रही है रंग। सोमवार रात भर प्लाज्मा डोनेट करेंगे वायरस को हरा चुके हिम्मत वाले। और पत्नी वियोग में फंदे पर झूला पति, ससुराल से नहीं भेजने पर था मायूस। मां के खेत जाते ही दिया वारदात पहुंचा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।